नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। शांता रन्स एन इंडस्ट्री इन अ शेड विच इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड सरमाउंटेड बाय अ हाफ सिलेंडर। एक क्यूबॉइड है, उसके ऊपर एक सिलेंडर बना हुआ है। If the base of the shed is of 7 meter and 15 diameter, base 7 and 15 is diameter, 15 meter, and the height of the cuboidal portion is 8. shed की हमें 7 और 15 गिवन है और क्यूबॉइड की हमें हाइट गिवन है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट कैन द शेड होल्ड। इसके अंदर कितनी एयर होल्ड करेगा, हमने वो उसकी वॉल्यूम निकालनी है, पहला चीज़। फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाई द टोटल स्पेस। वो कह रहे हैं जो इसके अंदर एक हमने मशीन रखी जो है 300 मीटर, मशीन जो है वो 300 मीटर क्यूब जो है स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। एंड देयर आर 20 वर्कर्स ईच ऑफ होम ऑक्यूपाई अबाउट दिस स्पेस ऑन द एवरेज। 20 वर्कर्स हैं, एक जो है वो इतनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो एयर कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, इन दोनों को माइनस करने का वो निकालना है। तो दो चीज़ें हमने निकालनी है। अब कैसे करेंगे ध्यान से देखना। पहले क्वेश्चन करने से पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेना, ठीक, थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन है। अब हमने पहला क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम एयर की वॉल्यूम मतलब जब ये पूरा बॉक्स जो था वो खाली था। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर कैसे निकलेगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस हाफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है हमारी, L इंटू बी इंटू एच प्लस हाफ इंटू पाई आर स्क्वेयर एच। अब इसमें वैल्यूज डाल देते हैं। ठीक है, अब हम क्या वैल्यू डालेंगे, लेंथ क्या हमारी 15 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 7 इंटू हाइट 8 प्लस हाफ इंटू पाई। अब ये डायामीटर हो गया हमारा सिलेंडर का, तो रेडियस क्या हो जाएगा 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2 और सिलेंडर की ये हाइट हो जाएगी। इनको सॉल्व करके आया 1128.75 मीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा किस में होती है, क्यूब में। तो खाली जब एयर थी उसने कितनी जगह घेरी, इतनी। अब वो क्या कह रहे हैं, एक मशीन आई इसके अंदर और वर्कर्स ने भी जगह घेरी, तो इन दोनों को मिला के खाली जगह कितनी बची जो एयर ने घेरी है। मतलब दोनों को हम क्या करेंगे, इससे माइनस कर देंगे। तो 300 आ गया, 1128.75 माइनस 300 828.75। ये तो हमारा मशीन का हो गया। वर्कर्स का 0.08 एक का है, मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 0.8/100। तो 828.75 माइनस 1.6, तो आंसर क्या आ जाएगा 827.15। ये हो गया आंसर। तो खाली जगह कितनी घेरी, सिर्फ जब खाली था ये पूरा बॉक्स इतनी, जब इन दोनों को ये दोनों भी एडअप हुए इसके अंदर, उसके बाद कितनी खाली जगह बची, वो है इतनी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग द ग्लासेस एज शोन इन दिस फिगर। The inner diameter of the circle is 5, height of the glass is, but the bottom of the glass had a hemisphere raised portion. Bottom में क्या है, hemisphere है। ठीक है, if the height of the glass is 10 centimeter, find the apparent capacity and its actual capacity. apparent capacity का मतलब है जब ये hemisphere नहीं होगा, सिर्फ सिलेंड्रिकल होगा, तब उसकी क्या कैपेसिटी होगी, और एक्चुअल मतलब जब हमने हेमिस्फीयर लिया है। अब कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम। सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच लगा दो, 3.14 डायामीटर गिवन है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10, इसका आ गया 196.25। ठीक है, अब ये आ गया मेरा अपेरेंट।
अब एक्चुअल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हेमिस्फीयर की वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। हेमिस्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5 32.71। कैलकुलेशन खुद करना, यहाँ पे मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है। माइनस कर दो, क्योंकि माइनस ही करेंगे, इसने जगह घेर ली, जूस कम आएगा अब इसमें। इसका आंसर आएगा 163.54। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर surmounted by a right circular cone. The height of the cone is 2 centimeter and the diameter of the base is 4 centimeter. ये डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, हमें इस टॉय की वॉल्यूम निकालना है। पहली चीज, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ टॉय जो क्या होगी आपकी हेमिस्फीयर की वॉल्यूम प्लस कोन की वॉल्यूम। सेकंड क्या है, इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज सर्कमस्क्राइब द टॉय को किसने कवर कर दिया है, सर्कुलर सिलेंडर ने। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। तो हम पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ टॉय। कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, और कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक बार सारे फॉर्मूलाज ना एक जगह लिख लेना बच्चे, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3.14, हमारा रेडियस क्या है 2 2 2 2। अब कोन देखो, कोन की हाइट है तो कोन का रेडियस भी सेम होगा, ये पूरा 4 है तो इसका हाफ 2 प्लस 1/3 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आता है 25.12। तो हमारी टॉय की क्या आ गई, वॉल्यूम इतनी। अब हम निकालते हैं सिलेंडर की वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 3.14 आई तो आर तो हमारा 2 है। अब एच क्या हो जाएगा, इसकी हाइट 2, ये भी 2 क्योंकि रेडियस है ये, टोटल क्या हो गया 4 इंटू 4। इसको सॉल्व करके क्या आया हमारा 30.24, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, दोनों का डिफरेंस निकालना है, इन दोनों को माइनस कर दो, वो आंसर हो जाएगा। तो इस चैप्टर में बेसिकली तुम्हारा फॉर्मूलाज है, प्लस एक एक लाइन को पढ़ के देख क्या क्या निकालना है और क्या क्या गिवन है, अपने आप ये क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है।